ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अहिंसा ही हमारे वेद का मूल ध्येय है। जैसे अहिंसा को जो पुष्ट करता है वो वेद मंत्र और शास्त्र श्लोक है। ऋग्वेद में लिखा है, अग्नेयम यज्ञ मध्यवरम विश्वस्त परिभूरसी स इद देवसु गच्छति। मतलब, हे दैदीप्यान प्रभु, आपके द्वारा व्याप्त हिंसा रहित यज्ञ सभी के लिए लाभप्रद दिव्य गुणों से युक्त है तथा विद्वान मनुष्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद संहिता के पहले ही मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे ही मंत्र में यह साफ साफ कह दिया गया है कि यज्ञ हिंसा रहित ही है। ऋग्वेद में सर्वत्र यज्ञ को हिंसा रहित कहा गया है और इसी तरह अन्य तीनों वेदों में भी अहिंसा वर्णित है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि वेदों में हिंसा या पशुवध की आज्ञा है? फिर यह भी लिखा है, अज्ञेयम सावद्रताम महते सौभाग्याय। मतलब, गौ हमारे लिए आरोग्य और सौभाग्य लाती है। फिर आगे लिखा हुआ है गाय के बारे में कि गौ जो किसी अवस्था में नहीं मारने योग्य है, हरी घास और शुद्ध जल के सेवन से स्वस्थ रहे, जिससे कि हम उत्तम सद्गुण ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त हो। फिर ऋग्वेद में लिखा है, सुप्रपानम भवत्र ध्यानाभ्या। मतलब, गौ के लिए शुद्ध जल अति उत्तमता से उपलब्ध हो। फिर ऋग्वेद में लिखता है आगे कि मैं मांस भक्षी या जलाने वाली अग्नि को दूर हटाता हूं, यह पाप का भार ढोने वाली है, अतः यमराज के घर में जाए। जिससे भिन्न तो यह दूसरे पवित्र और सर्वज्ञ अग्निदेव हैं, इनको यहां स्थापित करता हूं। ये इस शक्तिशाली भविष्य को देवताओं के समीप पहुंचाएं, क्योंकि ये सब देवताओं को जानने वाले हैं। फिर आगे ऋग्वेद में लिखा है, आरे गोहा रिहा वधो वो अस्तु। मतलब, गौ हत्या को जघन्य अपराध घोषित करते हुए मनुष्य हत्या के तुल्य मानता है और ऐसा महापाप करने वाले के लिए दंड का विधान करता है। वैदिक कोश निघंटु में गौ या गाय के परिवाची शब्दों में अगन्या, अहि और अदिति का भी समावेश है। निघंटु के भाष्यकारक यासक इन्हीं व्याख्या में कहते हैं कि जिसे कभी नहीं मारना चाहिए, अगन्या; अहि, जिसका कदापि वध नहीं होना चाहिए; अदिति, जिसके खंड नहीं करने चाहिए। इन तीनों शब्दों से भली भांति विदित होता है कि गाय को किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं करनी चाहिए। प्राय वेदों में गाय इन्हीं नामों से पुकारी जाती है। फिर वेद में आगे लिखा है, रूढ़ ब्रह्मचारियों की माता वसु ब्रह्मचारियों के लिए दुहिता के समान प्रिय है। आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए बहन के समान स्नेहशील है। दुग्ध रूप अमृत के केंद्र इस निर्दोष अखंडनीय गौ को कभी मत मार। ऐसा मैं, चिकितेसु जिसको कहते हैं, ऐसा मैं प्रत्येक विचारशील मनुष्य के लिए उपदेश करता हूं। फिर आगे ऋग्वेद में लिखा है कि मनुष्य अश्व या अन्य पशुओं के मांस से पेट भरने वाले तथा दूध देने वाले अगन्या गायों का विनाश करने वाले को कठोरतम दंड देना चाहिए। फिर आगे है, आ गावो अग्न मनुत भद्रम क्रंतिसी दंततु। मतलब, प्रत्येक जन यह सुनिश्चित करें कि गौएं यातनाओं से दूर और स्वस्थ रहें। भूयो भूयो रई दस्य वर्धयन्न भिन्ने। मतलब, गाय की देखभाल करने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नता नश्यंती न दभाती तस्करो नासा मामित्रो व्यथ्या दर्द विरसे। गाय पर शत्रु भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करें, कोई भी गाय का वध नहीं करे। गाय बल और स्मृति लाती है। यूयम गावो मेद यथा। गाय यदि स्वस्थ और प्रसन्न होगी तो पुरुष और स्त्रियां भी निरोग और समृद्ध होगी। मावह अस्तेन इशत मार्ग संसहा। गाय हरी घास और शुद्ध जल का सेवन करे, वह मारी न जाए और हमारे लिए स्मृति लगाए। फिर अथर्ववेद में लिखा है, वत्सम जात मिवागन्य।
मतलब आपस में उसी प्रकार प्रेम करो जैसे अगन्या कभी न मारने योग्य गाय अपने बछड़े से करती है। फिर अथर्ववेद में आगे लिखा है, हे दंत पंक्तियों, चावल, जौ, उड़द और तिल खाओ, यह अनाज तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। उन्हें मत मारो जो माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं। तो कहने का मतलब माता पिता योग्यता रखने योग्य तो सारे प्राणी हैं, तो उनको कभी मत मारो, मतलब शाकाहारी बनो। फिर आगे क्या है अथर्ववेद में कि तेरे लिए चावल, जौ आदि धान्य कल्याणकारी हैं। ये रोगों को दूर करते हैं और सात्विक होने के कारण पाप वासना से दूर कर सकते हैं। फिर आगे अथर्ववेद में है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ रूप अंडों का सेवन करते हैं, उन्हें इस दुष्ट व्यसन का नाश करो। फिर अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अनागोहत्या वै भीमा कृत्य मानो गमांस पुरुषम वधी। निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। हमारे गाय, घोड़े और पुरुषों को मत मारो। धेनुम सदम रेनाम, गाय सभी ऐश्वर्यों का उद्गम है। मां हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी प्राणी का हिंसा मत कीजिए। आगे अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि मैं पशुओं की पुष्टि व शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करता हूं और धान्य का सेवन करता हूं। सर्वोत्पाद, सर्वोत्तापक मतलब जो हर चीज का उत्पादन करे। सर्वोपादक ज्ञानदायक परमेश्वर मेरे लिए नियम बनाया है कि गौ, बकरी आदि पशुओं का दुग्ध ही ग्रहण किया जाए, न कि मांस तथा औषधियों के रस का आरोग्य के लिए सेवन किया जाए। यहां भी पशुनाम पैस्ती बृहस्पति में निच्छा अर्थात ज्ञानप्रद परमेश्वर ने मेरे लिए यह नियम बना दिया है कि मैं गौ आदि पशुओं का दुग्ध ही ग्रहण करूंगा। अस्पष्टतया मांस निषेधक है। फिर अजुर्वेद में लिखा है, अग्न्या यजमानस्य पशुन्न पाही। हे मनुष्य, पशु अघन्य है, कभी न मारने योग्य है। पशु की रक्षा करो, पशुओं का पालन करो। सभी दो पाए और चौपाए प्राणियों को बल और पोषण प्राप्त हो। अगन्या गाय और बैल तुम्हें स्मृति प्रदान करते हैं। सदा ही रक्षा के पात्र गाय और बैल को मत मारो। हे मनुष्य, दो पैरों वालों की रक्षा कर और चार पैरों वालों की भी रक्षा कर। अनंतकाय गोघातम, गौ हत्यारों का अंत हो। जो सभी भूतों में अपनी ही आत्मा को देखते हैं, अजुर्वेद में लिखा है, जो सभी भूतों में अपनी ही आत्मा को देखते हैं, उन्हें कहीं पर भी शोक या मोह नहीं रह जाता, क्योंकि वे उनके साथ अपनेपन की अनुभूति करते हैं। जो आत्मा के नष्ट न होने में और पुनः जन्म में विश्वास रखते हो, वे कैसे युगों में पशुओं का वध करने की सोच सकते हैं। वे तो अपने पिछले दिनों की प्रिय और निकटतम लोगों को उन जिंदा प्राणियों में देखते हैं। वेदों में पशुओं की हत्या के विरोध तो है ही, बल्कि गौ हत्या पर तो तीव्र आपत्ति करते उसे निषिद्ध माना गया है। अजुर्वेद में गाय को जीवनदायिनी पोषणदाता मानते हुए गौ हत्या को वर्जित किया गया है। एवं महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तपा, अहिंसा परमो सत्यम, यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो दम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तपः, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परमो फलम, अहिंसा परम मित्र, अहिंसा परम सुखम। यह अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है। अहिंसा सकलो धर्म मतलब सभी प्रकार की धार्मिक और सात्विक प्रवृत्तियों का समावेश केवल अहिंसा में ही हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म, सर्व प्राण भृताम वरः, किसी भी प्राणी को न मारना ही परम धर्म है। मैं प्राणियों को न मारना ही सबसे उत्तम मानता हूं। झूठ चाहे बोल दे, पर किसी को हिंसा न कर। फिर आगे शांति पर्व में लिखा हुआ है कि सूरा, मछली, मद, मांस, आसव, कृष्णा आदि भोजन धूर्त परिवर्तित, जिन्होंने ऐसे अखाद्य को वेदों में कल्पित कर दिया है। फिर मनुस्मृति में मांसाहार निषेध है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है
जो चिंतन या कर्म करता है या जिसमें एकाग्र होकर ध्यान करता है, वो उसको बिना ही किसी प्रयत्न के प्राप्त हो जाता है। फिर मनुस्मृति में आगे लिखा है, किसी दूसरे जीव का वध किया जाए तभी मांस की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चित है कि जीव हिंसा से कभी स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए सुख तथा स्वर्ग को पाने की कामना रखने वाले लोगों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। फिर अनुमंता विश्यता निहंता क्रय विक्रेयी संस्कृता चूपहर्ता च खादक्षति घातका। अनुमति का मतलब होता है मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले, ये 8 प्रकार के मनुष्य घातक, हिंसक अर्थात ये सब एक समान पापी हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि जिस प्राणी को, हे मनुष्य, तू इस जीवन में खाएगा, आगामी जीवन वह प्राणी तुझे खाएगा। अहिंसा के फलस्वरूप प्राणियों को अमरत्व पद की प्राप्ति होती है। अन्य ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, जैसे पद्म पुराण में लिखा हुआ है, अहिंसा परम दानम, अहिंसा स्वरूप अभय दानम ही परम दान है। योग वशिष्ठ में लिखा है, अहिंसा परम तप, अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है। भागवत स्कंद में लिखा है, अहिंसा परम ज्ञानम, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। उसी में यह भी लिखा है कि अहिंसा परम पदम, अहिंसा ही सर्वोत्तम आत्म विकास अवस्था है। योग वशिष्ठ में लिखा है, अहिंसा परम ध्यानम, अहिंसा की परिपालना ही उत्कृष्ट ध्यान है। योग शास्त्र में लिखा है, अहिंसैव ही संसार मरा व्रमित सारिणी, मतलब अहिंसा ही संसार रूप मरुस्थल में अमृत का मधुर झरना है। बृहस्पति सूत्र में लिखा है कि सौंदर्य, निरोगता एवं ऐश्वर्य सभी अहिंसा का फल है। वराह पुराण में भी लिखा हुआ है, ये न हिंसंती भूतानि शुद्धोत्मानो दयापरां, जो प्राण भूत जीवों की हिंसा नहीं करते हैं वे ही आत्माएं पवित्र और दयावान हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।